हरे कृष्णा। कई जन्मों की तपस्या, अनगिनत ऋषियों की प्रार्थनाएं और परमात्मा की विशेष कृपा जब एक साथ फलित होती है, तब कोई साधारण जीव नहीं, एक दिव्य पुरुष इस धरती पर प्रकट होता है। ऐसा ही एक पावन दिन था जब श्रील प्रभुपाद का जन्म हुआ। एक ऐसा अवतरण जिसने पूरे विश्व की चेतना को कृष्ण भावनामृत से जोड़ दिया। श्रील प्रभुपाद कोई साधारण संत नहीं थे। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रियतम सेवक, भगवत भक्ति के अद्वितीय प्रचारक और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। उन्होंने जो कार्य किया वो किसी एक युग या एक देश तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने वो किया जो हजारों सालों में कोई नहीं कर पाया। कृष्ण भक्ति को हर देश, हर भाषा, हर हृदय तक पहुंचाया। उनका जन्म कोलकाता में नंदोत्सव के शुभ दिन पर हुआ था। उनके पिता श्री गौर मोहन डे एक अत्यंत धार्मिक कृष्ण भक्त ब्राह्मण थे। वे चाहते थे कि उनका पुत्र बड़ा होकर भगवान श्री कृष्ण का एक महान भक्त बने। माँ रजनी देवी के आंचल में प्रेम और स्नेह की छाया थी और घर में राधा कृष्ण की पूजा, हरि कीर्तन और साधु संतों का सत्संग एक सामान्य दिनचर्या थी। उस पवित्र वातावरण में जन्मे बालक का नाम रखा गया अभय चरण, जिसका अर्थ है जिसके चरणों में अभय है। और सचमुच आगे चलकर श्रील प्रभुपाद ने लाखों लोगों को भक्ति का अभय दान दिया। श्रील प्रभुपाद का जन्म केवल भारत के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए एक वरदान है। ये केवल एक बालक का जन्म नहीं था, ये उस दिव्य कार्य का आरंभ था जो आगे चलकर करोड़ों जीवात्माओं को माया के बंधन से मुक्त करने वाला था। वे बचपन से ही गहरे विचारशील थे। जब दूसरे बच्चे खेल में व्यस्त रहते, तब अभय चरणामृत में डूबे रहते। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही रथ यात्रा का आयोजन करना शुरू कर दिया था, जैसे उनकी आत्मा जानती हो कि एक दिन उन्हें पूरी दुनिया में रथ चलाना है, श्री कृष्ण के प्रेम का रथ। उनके जीवन का हर क्षण एक प्रेरणा है। उन्होंने वृद्ध अवस्था में 70 वर्ष की उम्र में, जब लोग आराम करते हैं, समुद्र पार किया। अकेले, बिना किसी सहारे, मात्र भगवान के नाम, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के साथ वे अमेरिका पहुंचे। उनका जीवन बताता है कि अगर दृढ़ निश्चय और शुद्ध भक्ति हो तो असंभव कुछ भी नहीं। उन्होंने युवाओं को क्लबों से निकालकर मंदिरों में ला खड़ा किया, नशे की जगह नाम जप दिया और भोग की जगह भक्ति सिखाई। श्रील प्रभुपाद का जन्म, उनके कार्य और उनका संदेश इस युग के लिए भगवान की सबसे बड़ी देन है। इस बात में कोई दो राय नहीं होगी कि उनका जन्म संपूर्ण मानवता के लिए भगवान का एक उपहार है। वे तो उस दीपक के समान है जिसने अज्ञान के अंधकार को भक्ति के प्रकाश से जलाया। उनसे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन का उद्देश्य केवल खाना, कमाना और सोना नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना, उनके नाम का जप, गुणगान करना और दूसरों को भी उस प्रेम से जोड़ना। श्रील प्रभुपाद ने हमें दिखाया कि शिक्षा, सेवा और साधना मिलकर जीवन को कैसे धन्य बना सकती है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि हम श्रील प्रभुपाद को क्या दे सकते हैं। वे तो अपने कार्य को पूर्ण कर गए, पर आज अगर हम सच में श्रील प्रभुपाद का ऋण चुकाना चाहते हैं तो हमें उनके कार्य को आगे बढ़ाना होगा। हमें कृष्ण भक्ति को अपनाना होगा, नाम जप करना होगा, भगवत गीता पढ़नी होगी और उनके बताए गए मार्ग पर चलकर दूसरों तक भी इस अमूल्य रत्न को पहुंचाना होगा। मंदिरों की सेवा, सत्संग में भाग लेना और विशेषकर श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण, यही श्रील प्रभुपाद का सबसे प्रिय कार्य था और यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आइए हम भी इस पावन दिन पर अपने जीवन में ये संकल्प लें कि हम केवल भक्त नहीं बनेंगे, भक्तों को बनाने वाले बनेंगे, जैसे श्रील प्रभुपाद ने हमें सिखाया। क्योंकि श्रील प्रभुपाद का जीवन केवल एक कहानी नहीं, एक प्रेरणा है, केवल एक इतिहास नहीं, एक सनातन संदेश है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।